नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी का दावा है कि उसे शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और अवैध शराब बिक्री पर उन्हें कमीशन मिलने के सबूत मिले हैं। ईडी ने 28 दिसंबर को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी के घर छापा मारा था। पूर्व मंत्री कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली गई। साथ ही उनके करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर और सुकमा जिले में लखमा के बेटे हरीश और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी जांच की गई। लखमा को आज ईडी ने हाजिर होने का समन जारी किया है। ईडी को छापे के दौरान नगद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत मिले हैं। जांच के बाद कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड्स होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे। गोपी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, फिलहाल इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या सामने आ रहा है? आज पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाया गया है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का चर्चित शराब घोटाला 2000 करोड़ से भी अधिक का यह घोटाला रहा, जिसमें अब तक कई ऐसे कारोबारी जो हैं वो जेल में है। लेकिन अब इसके जो तार हैं और इसकी जांच पूर्व मंत्री कवासी लखमा यानी तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा तक पहुंच चुके। जिस तरीके से 28 दिसंबर को ईडी ने कई उनके ठिकानों पर, उनके बेटे और उनके करीबियों के ठिकाने पर जो है छापेमार कार्रवाई की गई थी, वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है अब वो जब्त किए थे। और उसके बाद अब उन्हें आज ईडी जो है वो पूछताछ के लिए बुलाई है। वहां पर आज ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी। उनके कवासी लखमा, उनके बेटे और उनके करीबियों से जो है वो आज पूछताछ हो सकती है। इससे ठीक पहले जिस तरीके से ईडी ने जानकारी दी है कि नगद लेन देन के साथ साथ जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, डिजिटल दस्तावेज, इसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज जो है अब वो हो सकते हैं। इस तरीके की संभावना जो है वो जताई गई है। पोस्ट करके विज्ञप्ति जारी कर जो है ईडी ने इसकी जानकारी दी। तो ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि जिस तरीके से दावे किए गए हैं नगद लेन देन की, क्योंकि इस तरह की बातें भी सामने निकल कर आई थी कि आबकारी मंत्री रहते हुए कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए जो है वो भेजे जाते थे इस घोटाले के। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल आज पूछताछ होगी और इसके बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी जो है वह भी हो सकती है। बता दें कि शराब घोटाले के मामले पर अनवर ढेबर के साथ साथ कई जो शराब घोटाले में शामिल होने वाले जो कारोबारी रहे हैं, साथ ही जो उस समय के जो आबकारी विभाग के सचिव रहे वो भी इस मामले पर कहीं ना कहीं जेल में है। तो ऐसे में अब जो तार है वो पूर्व मंत्री तक जुड़ रहे हैं और आज उनसे पूछताछ के बाद में उनकी गिरफ्तारी हो सकती। तो ये आज के छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर जो है वो रहने वाली। जिस तरीके से लगातार घोटालों की जांच जो है वो होती रही, ईडी, आईटी, सीबीआई जो है लगातार घोटालों की जांच करती रही और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर, शराब घोटाले के मामले पर आज कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा के साथ में उनके करीबियों से पूछताछ करने वाली। बता दें कि जब ईडी ने 28 दिसंबर को कवासी लखमा के घर सुकमा के ठिकानों पर, साथ ही उनके करीबियों के चौबे कॉलोनी स्थित घर और कार्यालय में जब छापेमार कार्रवाई की गई थी, वहां से डिजिटल दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए थे। साथ ही कवासी लखमा के जो फोन है, मोबाइल फोन, वो भी जब्त करके ईडी ले गई थी। और अब इन डिजिटल डिवाइस में आपत्तिजनक दस्तावेज होने की जो बात है वो ईडी कहती हुई नजर आ रही। साथ ही नगद लेन देन की जो सबूत है वो ईडी के हाथ लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आज गिरफ्तारी जो है उसकी संभावनाएं फिलहाल अब जताई जा रही है। ईडी के द्वारा संपत्ति की जानकारी देने के लिए 2 जनवरी तक का समय कवासी लखमा और उनके करीबियों को दिया था। फिलहाल कवासी लखमा का कहना है कि वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और संविधान के साथ चलेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी ने दावे किए इन तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज और नगद लेन देन की, तो ऐसे में अब उनकी मुश्किल जो है, पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि आज के पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या पूछताछ में
यदि सबूत मिलते हैं, पक्के सबूत, तो क्या उन कवासी लखमा की गिरफ्तारी होती है, कवासी लखमा उनके करीबी या उनके बेटे के गिरफ्तारी जो है वो होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ये देखना होगा कि आज पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और गिरफ्तारी किसकी होती है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल गोपी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखने वाली बात होगी, आज पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद आखिर क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।